जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों ने साजिशन इतना उत्पाद मचाया जैसे उन्हें लगा कि भीड़ की आड़ में, छात्रों की मांगों की आड़ में हम अभी सरकार को और सरकारी कर्मचारियों को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचा लो, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। लेकिन ये दंगाई भूल गए थे कि भारत में नेपाल की तरह तख्ता पलटना इतना आसान नहीं है। जो लोग साजिश करके आए थे, अपनी साजिश को अंजाम देकर के वापस चले गए। उन्हें लगा कि कुछ दिनों में मामला ठंडा पड़ जाएगा, सरकार हमें छात्र समझ करके माफ कर देगी और फिर से हम किसी आंदोलन की आड़ में दोबारा से तख्ता पलटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार तो मंसूबे नाकाम हो गए। और यहां पर नोटिस करने वाली बात एक ये है, जैसे ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ, अभिजीत दिपके और उनके तमाम तिलचट्टे सरकार को घेरने लगे कि हमारी शर्त हुई थी, हम एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अब दिल्ली से जो खबर आ रही है उससे अभिजीत दिपके और उनके तमाम तिलचट्टों के होश उड़ने वाले हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि उन तमाम दंगाइयों की लंका लगने वाली है जिन्होंने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा की जांच कहां तक पहुंची, पुलिस ने क्या बड़े एक्शंस लिए हैं, सरकार की मंशा क्या है, सब कुछ हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। आपसे बस एक ही आग्रह है कि आप पूरी रिपोर्ट देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि दिल्ली में हुई हिंसा की जांच कहां तक पहुंची है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इस पूरे घटनाक्रम में 20 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड किए हैं, जिसमें 14 एफआईआर हिंसा, दंगा और विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हैं और एक मामला प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने को लेकर के दर्ज किया गया है, जबकि अन्य मामले पत्रकारों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों पर हमले से जुड़े हुए हैं। इन मामलों में दंगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हत्या के प्रयास करना, पुलिस पर हमला करना, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश और आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। यानी कि स्थिति वही बनती दिख रही है जिस तरीके से एक समय उमर खालिद और शर्जील इमाम की बनती दिख रही थी। उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली के हालात कर दिए थे। दिल्ली पुलिस अब इस मामले की जांच केवल कानून व्यवस्था के उल्लंघन के तौर पर नहीं, बल्कि संभावित बड़ी साजिश के एंगल से भी कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि हिंसा अचानक से हुई या फिर पहले से इसकी योजना बनाई गई थी। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि भीड़ को किसने संगठित किया, फंडिंग कहां से हुई। वैसे एक खबर आई है जिसमें तुर्की वाला एंगल आ रहा है कि शायद तुर्की से फंडिंग आई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कैसे जुटाया गया, क्या पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि एफआरएस की मदद से प्रदर्शन में शामिल तकरीबन 2873 अपराधियों की पहचान भी करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक इसमें से 989 लोगों का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसमें 101 लोग हत्या के मामलों में, तकरीबन 62 हत्या के प्रयास के मामले में, 284 डकैती और लूट के मामले में, 61 दुष्कर्म के मामले में, 6 पॉक्सो एक्ट महिलाओं के साथ में छेड़छाड़, 229 आर्म्स एक्ट के मामले में, 19 लोग अपहरण के मामले में, ऐसी बहुत सारी गंभीर धाराओं के आरोपी रह चुके हैं। पुलिस यह भी दावा कर रही है कि इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनके खिलाफ में 2, 5 या 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की जांच अब उन लोगों पर केंद्रित है जिन्होंने चेहरे पर मास्क पहन करके हिंसा की। तकरीबन 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और अलग अलग पुलिस को जो है काम सौंपा गया है। वीडियो को जोड़ करके घटनाओं का पूरा सीक्वेंस तैयार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कई लोग हाईटेक फेस मास्क, सेफ्टी गॉगल्स और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहन करके पहुंचे थे, यानी कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। कुछ लोगों के पास में गीले जूट के बैग भी थे। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कई यूट्यूब चैनलों की भी जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि कुछ हैंडल के जरिए, कुछ चैनलों के जरिए अफवाहें फैलाई गई, लोगों को उकसाया गया और प्रदर्शन के दौरान भीड़ को निर्देश भी दिए गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। डिजिटल फॉरेंसिक टीम मोबाइल फोन चैट, वीडियो लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच कर रही है, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स की भूमिका की भी बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है, क्योंकि वहां से भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियां कुछ राजनीतिक संगठनों और अन्य समूहों की संभावित भूमिका की भी जांच कर रही हैं। पुलिस का यह भी दावा है कि कुछ लोगों की भूमिकाएं पहले से तय थी कि उन्हें जाकर के क्या करना है। आरोप है कि कुछ लोग भीड़ को उकसा रहे थे, कुछ सोशल मीडिया के जरिए निर्देश दे रहे थे और कुछ संवेदनशील इलाकों की ओर भीड़ को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन सभी पहलुओं की पुष्टि
जांच पूरी होने के बाद में की जाएगी। दिल्ली पुलिस की नजर अब उन लोगों पर है जो घटना के बाद से गायब है या फिर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटल डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और पूरक चार्जशीट दाखिल की जा सकती हैं। तो तिलचट्टे अभी खुशी न मनाएं, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, बस कॉन्क्रीट एविडेंसेस जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या जंतर मंतर की हिंसा अचानक भड़के गुस्से का नतीजा थी या फिर इसके पीछे पहले से तैयार की गई कोई सुनियोजित साजिश थी। इसका जवाब अब दिल्ली की पुलिस, जांच और अदालत में पेश होने वाले सबूत ही देंगे। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जैसा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि लोग बड़े पैमाने पर गीले जूट के बैग, बहुत ही प्रोटेक्टेड लेयर के साथ में आए थे, उन्होंने फेस मास्क जो है लगा रखे थे, बहुत ही हाईटेक चश्मे लोगों के देखे गए, बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पर देखी गई जो इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा करता है कि यह आकस्मिक गुस्साई भीड़ का नतीजा नहीं है। यह प्रॉपर प्लानिंग करके कब कैसे यहां पर हिंसा भड़कानी है, कैसे पुलिस वालों के ऊपर हमले करने हैं, कैसे पुलिस को टारगेट करना है, सब कुछ एक पटकथा रची गई थी और इसी एंगल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल जो टीम है उनको अलग अलग टुकड़ियों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग टीमें गठित की गई हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर थे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर हमले किए, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, सीसीटीवी फुटेजेस जो कैमरे थे उनको तोड़ा गया ताकि उनकी जो हरकतें हैं वो कैमरे में कैद ना की जा सकें। फेस पे मास्क लगा करके आए, हाईटेक चश्मे लगाए हुए थे, गीले जूट के बैग देखे गए। तो ये सिर्फ आकस्मिक नहीं हो सकता कि सब कुछ अचानक हुआ, वहां पर बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत बहुत सारे लोग पहुंचे होंगे और जैसे ही इनको ग्रीन सिग्नल मिलता है इनके आकाओं की तरफ से, इन्होंने वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस के ऊपर हमले शुरू कर दिए ताकि इस पूरे मामले में एक ऐसा एंगल निकल करके सामने आए जिसमें यह दिखाया जाए कि कैसे पुलिस ने छात्रों की बेरहमी से पिटाई की है। और इसमें इंटरनेशनल फंडिंग का भी एक एंगल अब निकल करके सामने आ रहा है, इसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से बाकायदा फंडिंग का इंतजाम किया गया था। लेकिन अभी सब कुछ जांच के दायरे में है। अभी यह कहना मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि किसका हाथ कहां पर कैसे मिला हुआ था। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, पता लगाने की कोशिश कर रही हैं एग्जैक्टली कौन इनके आका थे, किनके इशारे पर सब कुछ किया गया, क्योंकि छात्र इस तरीके की हरकत तो कम से कम नहीं करेंगे। जिन लोगों के खिलाफ में मामले दर्ज हुए हैं, अभी आप लोग देख लीजिए, इसको छात्रों का आंदोलन बताया जा रहा था। ठीक है, बताया जा रहा था कि छात्र गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था। लेकिन जो आपराधिक मामले रजिस्टर्ड हैं, इनका पूरा क्राइम का एक रिकॉर्ड निकाला गया है। उस डेटा में इनके ऊपर मल्टीपल धाराओं में ऑलरेडी केसेस फाइल्ड हैं। बहुत सारे लोगों पर हत्या के आरोप हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप हैं, रेप के चार्जेस हैं, यौन शोषण के चार्जेस हैं, लूट, चोरी, डकैती, आप क्राइम का नाम लीजिए, हर एक तरीके के वहां पर क्रिमिनल पहुंचे हुए थे। अब आप लोग बताइए कि इन क्रिमिनल का नीट की परीक्षा में क्या काम था। इन क्रिमिनल्स का नीट की परीक्षा जो लीक हो रही थी उसमें सुधार से लेकर के इन लोगों का क्या काम था। तो यह साफ तौर पर दिखाता है कि यह आकस्मिक भीड़, जो गुस्साई जो दावे किए जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं था। यहां पर प्रॉपर वाकायदा एक साजिश रची गई है और साजिश को अंजाम दिया गया और दिल्ली की पुलिस उन्हीं तमाम सबूतों को जुटा रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो लोग वहां पर पहुंचे थे, अगर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया उनके लिए तो ठीक है, चलिए गाली भी दी वो भी ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद माफ कर दिया कि चलिए ये बच्चे हैं, इनको एक मौका दिया जाना चाहिए सुधरने का, एक मौका दिया प्रधान सेवक ने। लेकिन जो लोग कॉकरोच बनकर के गए थे, तिलचट्टे बनकर के गए थे, जिनके ऊपर क्रिमिनल ऑलरेडी चार्जेस फ्रेम्ड हैं, जिनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, उन लोगों की सामत आने वाली है, आप लोग यकीन मानिए। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो कई मायनों में बहुत सारे एंगल्स को लेकर के आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द हमें इस बाबत एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कह लीजिए
कि एक ब्रेकिंग न्यूज मिल सकती है दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां बहुत जल्द होने वाली हैं। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।